मेरे डैडी जब मैंने बोला कि मैं मम्मी के साथ रहूँगी तो डैडी मेरा गला दबाने लग गए। मेरे यहाँ उंगली पे यहाँ नील पड़ गया। मेरे को भी मारने लग गए और इस लड़की को भी मारने लगे। लड़की बोली कि डैडी नहीं, मैं तो मम्मी के पास ही रहूँगी। तो लड़के का गला दबा दिया। दबा के इसको बेड पे लेटी थी। ये पड़ोस वाले अंकल ने हमारी आवाज़ सुन के जब वो भागे आए, जब उन्होंने लड़की को छुड़वाया। तो ये अपनी बेटी को भी बेचने की बात कर रहा था जी। तो मेरी बेटी का कहाँ से होगा जब खुद की बेटी को ही बेचने की तैयारी कर रहा। आज उसको गला दबाकर बेड पर गिर रहा था और गिट्टी बोच रहा था, तब पड़ोसियाँ ना कर बचाया जी। तो मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए जी। जब मैंने बोला कि जी हमें राजीनामा नहीं चाहिए, हमें मुकदमा दर्ज चाहिए, कल को गुड़िया अकेली रहती है, हम तो रोहतक से बार नहीं आ पाएंगे, तो हमें मुकदमा दर्ज चाहिए। तो पुलिस वाले ने बोला कि मुकदमा दर्ज करना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। मैंने बोला कि उनको सर आप फ़ोटो खींचो इनकी। बोला हो गया, हमारा कंप्लेन लिख देना, वो हमारा काम है, हमें तेरे से नहीं पूछना। मैंने इंसाफ चाहिए मेरी बेटी के लिए, हाथ जोड़कर कहती मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज एक ऐसी घटना हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि समाज को शर्मसार कर देने वाली है। एक पिता ने अपनी ही बच्ची को मारने की कोशिश की है। आइए हम जो बच्ची की माता है उससे भी जान लेते हैं और बच्ची से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। मैम आप बताएं पूरा जो मामला है वो क्या है। ये पहले दारू पी के आए, घर में आते ही पहले तो अपने भाई के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। बोले कि हिसाब किताब करूँगा, सारा सामान घर से उठा के लाऊंगा उनके घर से। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने कहा रात को मत जाओ, जो हिसाब किताब करना है सुबह कर लेना। मैंने कहा दारू पी के वहाँ जाकर तो हम लड़ाई झगड़ा करोगे। भाई तो छोटा, फिर मेरे साथ लड़ने लग गए, मेरे को भी मारने लग गए और इस लड़की को भी मारने लगे। लड़की बोली कि डैडी नहीं, मैं तो मम्मी के पास ही रहूँगी। तो लड़के का गला दबा दिया। दबा के इसको बेड पे लेटी थी। ये पड़ोस वाले अंकल ने हमारी आवाज़ सुन के जब वो भागे आए, जब उन्होंने लड़की को छुड़वाया। सारा सामान घर में तोड़ फोड़ दिया। दारू पी के ऐसे ही हमें झगड़ा करते मारते पीटते रहते हैं हमेशा ही। अच्छा, पहले भी कोई ऐसी घटना हुई है, बच्ची को मारने की कोशिश की हुई, आपके साथ मार पिटाई की हो या कोई भी इस प्रकार की घटना? सर मेरे साथ तो हमेशा से ही होता आ रहा है, 16 साल से। पहले भी हमारा तलाक होते रह गया था। बस इस लड़की की वजह से ही मैं यहाँ आ गई, नहीं तो मैं यहाँ आती भी नहीं, उसकी शक्ल भी नहीं देखती। पर लड़की के कारण सोच समझ के फिर भी मैं वापस आ गई। मैंने कहा चल मेरी लड़की का कोई भी नहीं है, लड़की का कोई ना, तो इनके माँ बाप को लड़की देख खुश हो, लड़की को देख के उस माँ को तो इसके को पोते ही चाहिए। अच्छा, पहले क्या बात हुई थी जिसके कारण तलाक तक बात पहुंची थी? सर पहले भी ऐसे ही रात को 12-1 बजे दारू पी के घर में आते थे। 3-3 4-4 आदमी आते थे, उनके साथ वहीं घर में ही बैठ के दारू पीते थे, उनके सामने ही मारने लग जाते, गाली गलौज करते थे। इसलिए फिर मैं अपना घर चली गई थी। बेटा आप बताएं क्या हुआ था आपके साथ? मेरे डैडी जब मैंने बोला कि मैं मम्मी के साथ रहूँगी तो डैडी मेरा गला दबाने लग गए। मेरे यहाँ उंगली पे यहाँ नील पड़ गया। मेरे को मारने की धमकी दे रहे थे और पहले भी मेरे को डरा के रखते थे। तो आप देख सकते हैं और भी उनके परिवार के लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएं क्या है पूरा मामला? मैं इनका भाई हूँ। इससे पहले भी बहुत बार इनको परेशान किया जा चुका है, बात तलाक तक भी पहुँच चुकी थी। और फिर इन्होंने सामाजिक तौर पर पंचायत करके हाथ पांव जोड़कर ये आश्वासन दिया कि आगे से इनको तंग नहीं करेंगे। उसके बाद वो ले गए, पर उसके बाद भी इन्होंने यही किया। ऐसा है कि इनकी 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह है, चांदवीर नाम है, और उसके बावजूद भी इनको 35-40 लाख रुपये कर्जा है। ये बाहर अपना अफेयर चलाते हैं दूसरी लड़कियों के पास। इन्होंने अपना घर बेच दिया, इन्होंने इनकी टूम बेच दी, जितनी ज्वेलरी हमने दी थी सब कुछ बेच दिया, और आज किराए पे छोटे से मकान में रहते हैं। उसके बाद भी वो सारा पैसा कहाँ जाता है? वो किसी और औरत के पास जाता है जिसके पास वो रहते हैं। उसी के कारण इसी गुड़िया को मारने की कोशिश की गई ताकि इससे पीछा छूट जाए। इसलिए उस गुड़िया को मारने की कोशिश करते हैं ताकि तलाक हो जाए। इसके पीछे मेन कारण यही है कि वो किसी और औरत के पीछे हैं। अच्छा, तो आप जो बता रहे हैं पहले भी जो तलाक तक बात पहुंची थी, तो उस समय भी जो अवैध संबंधों का जो मामला था वही था? हाँ जी बिल्कुल, पहले भी बहुत सारी ये बातें हुई थी, पंचायत के अंदर भी बातें हुई थी। पंचायत में उसने इस बात को स्वीकार भी किया था। उसने ये भी कहा था आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आज के बाद मैं अपनी बीवी बच्चों का ध्यान रखूँगा। पर अब ड्यूटी से 4-5 दिन पहले ही आए थे और आते ही इन्होंने फिर यही काम किया। अच्छा, कल कैसे क्या हुआ? जो आपको भी कोई खबर लगी होगी, उन्होंने फ़ोन किया होगा जैसे भी था, लेकिन घटना क्या थी कल वाली? मुझे तो सुबह खबर लगी, रात को इसलिए नहीं खबर दे पाए, उन्होंने इनका फ़ोन छीन लिया ताकि ये फ़ोन ना कर पाए, ना 100 नंबर पे फ़ोन कर पाए और ना हमें फ़ोन कर पाए।
और फिर मुझे तो सुबह इन्होंने बताया कि वो अभी भाग चुके हैं यहाँ से, और रात को उन्होंने ये सब कोशिश करने की कोशिश करी थी कि गुड़िया को मारने की कोशिश करी थी। तब हम उठ के आए हैं, और अभी फिर हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आप ये रेवाड़ी का नंबर है, आप थाने में जाके कंप्लेंट दर्ज कराए। फिर हम थाने में जाके कंप्लेंट दर्ज कराए तो पुलिस आई। पुलिस आने के बाद हमने उनको बोला कि आप जायज़ा लो, जो भी अपना टूट फूट है सर, फ़ोटो खींचो, कुछ करो, हमें कार्रवाई चाहिए। पुलिस ने कोई भी फ़ोटो कुछ मतलब हमें आश्वासन नहीं हुआ कि पुलिस को उचित कार्रवाई करेगी, ना उन्होंने फ़ोटो खींचे। हमने बोला अच्छा, पुलिस ने बोला क्या आपको? जब मैंने बोला कि जी हमें राजीनामा नहीं चाहिए, हमें मुकदमा दर्ज चाहिए, कल को गुड़िया अकेली रहती है, हम तो रोहतक से बार बार नहीं आ पाएंगे, हमें मुकदमा दर्ज चाहिए। तो पुलिस वाले ने बोला कि मुकदमा दर्ज करना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। मैंने बोला कि उनको सर आप फ़ोटो खींचो इनकी। बोला हो गया, हमारा कंप्लेंट लिख देना, वो हमारा काम है, हमें तेरे से नहीं पूछना। उनका बिहेवियर ऐसा था कि मुझे नहीं लगा कि वो कार्रवाई करेंगे, इसलिए मैंने मजबूरन मीडिया का साथ लेना पड़ा। तो मैं आपको अंदर की जो सिचुएशन है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे क्या घर के अंदर जो सामान है वो टूटा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, मुझे बाहर से जो दिखाई दे रहा था वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से जो पूरा सामान है वो यहाँ पे टूटा हुआ है। तो साफ़ तौर पे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है, क्योंकि इधर भी जो प्रेस वगैरह है इस्त्री, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे टूटी हुई गिरी हुई आपको दिखाई देगी। और भी कुछ मिट्टी वगैरह का जो सामान था वो भी टूटा हुआ है। उधर जो टीवी वगैरह है उसके ऊपर भी कुछ फेंक के मारा गया है। और इस साइड भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी जो टोकरियाँ वगैरह हैं वो काफ़ी कुछ गिरा हुआ है, नीचे टूटा हुआ है, या सब्जी वगैरह भी यहाँ पे बिखरी हुई आपको नज़र आएगी। तो जिस तरीके से यहाँ पे जो पूरा माहौल है उसको देखते हुए आपको अंदाज़ा ज़रूर लग गया होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है जिस तरीके से कि इस बच्ची को इसके ही पिता ने रात के टाइम में कल मारने की कोशिश की है। और ये पूरा का पूरा मामला है जो अवैध संबंधों का लग रहा है, जिस तरीके से पहली नज़र में देखने से लगता है। लेकिन इन्होंने साथ साथ बताया कि पुलिस जो है, पुलिस भी कार्रवाई करने से मना कर रही है। तो पुलिस का रवैया है वो भी इसमें उदासीनतापूर्ण का जो रवैया है वो यहाँ पे लग रहा है पूरा देखते हुए। इन्हें पहले भी लड़की को मारने की कोशिश की थी जी, और लड़की मेरी बेटी मेरे घर गई थी। मेरे घर जाने के बाद इसने पता, इसके ननदोई का फ़ोन गया कि ये लड़की को दिल्ली में दाएं बाएं करने की बात कर रहा है, पूनम आ जाओ, तलाक मत लो, अपनी बेटी ना बचा लो। मेरी बेटी ना अपनी बेटी बचाने के चक्कर में जी फिर आ गई, इसका वही काम है। आज भी वो मेरी बेटी को भी मार रहा, मेरी बेटी को तो मारता ही था। तब यह कैसा इंसान है जो अपनी बेटी का भी मार रहा है यो आज। तो मेरी बेटी को क्या लगे, इसकी जो खुद की बेटी को अभी नहीं है यो, कैसा इंसान है। हमें मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए जी, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो बस। तो ये अपनी बेटी को भी बेचने की बात कर रहा था जी, तो मेरी बेटी का कहाँ से होगा जब खुद की बेटी को ही बेचने की तैयारी कर रहा। आज उसको गला दबाकर बेड पर गिर रहा था, की गिट्टी बोच रहा था, तब पड़ोसियाँ ना कर बचाया जी। तो मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए जी, मैंने इंसाफ चाहिए मेरी बेटी के लिए, हाथ जोड़ कर कहती मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो के ऊपर कार्रवाई हो सके और उन लोगों को जो भी इसमें शामिल है सबको सज़ा मिल सके, या फिर हम कहें कि पुलिस जो उचित कार्रवाई है वो कर सके। मैं अपने सहयोगी रोहित के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।